बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ बड़ी ख़बरें हैं, ताज़ा ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ दाइश के दहशत गर्द हमला आवर हैं। दाइश के दहशत गर्दों की जानिब से तालिबान को टारगेट किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अमन को, अफगानिस्तान के निहत्ते शहरियों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ से अफगान तालिबान भी दाइश के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। नाज़रीन इसी तरह का ऑपरेशन तालिबान ने रात के वक्त किया है, जिसके अंदर दाइश के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और दाइश के दहशत गर्दों का काबुल के अंदर बड़े धमाके का जो प्लान था, जो मंसूबा था, वो भी नाकाम कर दिया गया है। गोया कि अफगानिस्तान का कैपिटल एक मर्तबा फिर बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान और अफगान तालिबान के ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के काबुल के अंदर दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुआ है, जिसके अंदर दाइश के कई दहशत गर्द हलाक और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे भारी असलहा भी बरामद हुआ है। अफगानिस्तान के सूबा कंधार के अंदर, सूबा नंगरहार के अंदर और दीगर जगहों पर भी तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 100 दिनों के दौरान तालिबान ने दाइश के 1000 के लगभग दहशत गर्दों को गिरफ्तार किए हैं, हलाक किए हैं या फिर ज़ख्मी किए हैं। दाइश के दहशत गर्दों को तालिबान का दावा है कि उन्हें बैरूनी एजेंसियां सपोर्ट करती हैं अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए, लेकिन तालिबान की बदरी 313 फौज और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जहां मुआशी मसाइल का सामना है, वहीं अफगानिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने वाले अनासर से लड़ने का भी मसला दरपेश है और अफगान तालिबान इन बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तालिबान को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफगान तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर बसने वाले कबाइल को और मुख्तलिफ मसालिक के मज़ाहिब के मानने वालों को, अक़लियतों को सिक्योरिटी फ़राहम करने के हवाले से अफगान तालिबान ने हज़ारा बरादरी की हिफाजत पर मखसूस फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। अफगान तालिबान की जानिब से हज़ारा बरादरी की इबादत गाहों के बाहर तालिबान के मुजाहिदीन को, तालिबान की फोर्सेस को, बदरी 313 फौज को और दीगर लोगों को मुतय्यन किया गया है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। नाज़रीन काम इससे पहले तालिबान को हज़ारा बरादरी का, शिया कम्युनिटी का दुश्मन बावर कराया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि हज़ारा बरादरी की हिफाजत तालिबान कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारा बरादरी पर हमले दाइश के लोग कर रहे हैं। अफ़गान सहाफ़ी और अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने वाले माहिरीन ये बताते हैं कि माजी के अंदर अमेरिका ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया कि तालिबान शिया कम्युनिटी के दुश्मन हैं, तालिबान हज़ारा कम्युनिटी पर हमले करेंगे, लेकिन तालिबान हज़ारा कम्युनिटी को सिक्योरिटी फ़राहम कर रहे हैं और उनकी इबादत गाहों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर है वो आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं इससे पहले जो ईरान की हुकूमत है, उनकी जानिब से भी ये तालिबान से मुतालबा किया गया था कि हमारे शिया मसलक के लोगों को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए और कुंदूज़ के अंदर और कंधार के अंदर शिया इमाम बारगाहों पर हमले भी हुए थे, जिसके बाद तालिबान ने, उससे पहले भी और उसके बाद भी तालिबान ने सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया है। तो इसलिए ये बात कहना कि तालिबान के ख़िलाफ़ तालिबान अपनी हम मसलक लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकियों को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। तालिबान कहते हैं कि हमारी नज़र में सब बराबर हैं और हमने सबको सिक्योरिटी फ़राहम करनी है, सबको सहूलियात देनी है, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई जो इम्तियाजी सलूक है वो रवा रखा नहीं जाएगा। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अशरफ गनी के दौर के ख़त्म होने के बाद अफ़गानिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से, अफ़गानिस्तान के लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनके पूरे होने के हवाले से। अशरफ गनी का दौर तो ख़त्म हो गया है, जिसे तालिबान घटिया दौर कहते हैं, और अशरफ गनी के दौर के जाने के साथ ही उसके जो जराइम थे, उस दौर में किए जाने वाले जो मुजरिम थे, जराइम थे, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अब भी अशरफ गनी के दौर के कुछ घटिया मुजरिम हैं जिनका गिरफ्तार होना ज़रूरी है। इसी हवाले से खबर है कि तालिबान ने 130 अफगान औरतों को झांसा देकर बेचने वाले
फ़रोख्त करने वाले शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, तालिबान कहते हैं कि अशरफ गनी के दौर में ये शख्स और इस तरह के कितने और लोग होंगे जो इस तरह के गंदे और खनाउनी जुर्म के अंदर मुलव्वस रहे हैं, जो गरीब ख़वातीन होती थीं, जो मोहताज होती थीं, उनको पैसों का लालच देकर कि आपकी अमीर लोगों के साथ शादियां करवाई जाएंगी और आपको माली तौर पर फ़ायदा मिलेगा। 130 औरतों को इसने जौज़जान से झांसा देकर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, सूबों के अंदर जाकर फ़रोख्त कर दिया और फिर उनसे जिनसी तशद्दुद भी किया जाता रहा। तालिबान ने 130 ख़वातीन को बेचने वाले इस घनौने और गलीज़ मुजरिम को गिरफ़्तार किया है और उसे जल्द अदालत से फांसी दिलवा दी जाएगी। तालिबान कहते हैं कि अशरफ गनी के ये वो जराइम थे जिसकी वजह से लोगों ने तालिबान को इख्तियार किया है, तालिबान पर एतमाद किया है और तालिबान को हुकूमत दी है, और हम अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की उमंगों पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और हर तरह के जराइम से अफ़गानिस्तान को पाक करेंगे। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से। ख़बर यह है कि तालिबान ने पहली मरतबा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के लिए सरिया और लोहा फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान बताते हैं कि पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोहे के ज़ख़ायर हैं, जो लोहे की इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान को पहली मरतबा अफ़गानिस्तान से सरिया फ़रोख्त किया जा रहा है बॉर्डर के ज़रिए से। अफ़गानिस्तान के अंदर लोहा बड़ी मिक़दार में मौजूद है, उसको निकालना और उसके नताइज और समरात अवाम तक पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के लिए सरिया और लोहा इसकी तरसील शुरू कर दी गई है अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, जिससे अफ़गानिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इससे पहले मादनियात निकाली जाती थीं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ काले धंधों के ज़रिए से इस्तेमाल होती थी और उनका जो फ़ायदा था वो हुक्मरान वसूल करते थे। जो कस्टम पर बैठे हुए लोग थे वो करप्शन की नज़र कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो मादनियात होंगी, जो वसाइल होंगे, इनके समरात आवाम तक पहुँचेंगे और आवाम को इनका फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ख़बर है कि रूस ने पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी है। तालिबान की हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 100 दिनों के दौरान तालिबान को रूस की जानिब से कोई इमदादी सामान नहीं मिला था, लेकिन इमदाद या जो तरसील है सामान की उसका वादा किया था रूस ने। लेकिन आज काबुल के अंदर 3 रूसी जहाज़ पहुँचे हैं जिसके अंदर कई टन सामान पहुंचाया गया, जिसमें आटा है, घी है, चावल है, चीनी है और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान के मोहताज लोगों को दी जाएंगी। अफ़गान तालिबान ने इस पर रूस का शुक्रिया अदा किया है और ये भी कहा है कि रूस कोशिश करे कि हमारे जो असासे मुंजमद अमरीका ने कर रखे हैं यूरोप ने, उनको बहाल करवाने के लिए अपना रोल अदा करे, क्योंकि हमें इमदाद से ज़्यादा तजारती सरगर्मियों की ज़रूरत है और हमारे बैंकों को एक्टिव होना ज़रूरी है। जब तक अमरीका हमारे असासे बहाल नहीं करेगा, हमारे बैंकों पर से पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करेगा, तब तक हमारे लोग मुश्किलात में रहेंगे। रूस की जानिब से और इसी तरह से चाइना की जानिब से और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ने दुनिया से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत को तस्लीम किया जाए और अफ़गानिस्तान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, क्योंकि अगर ये पाबंदियाँ ख़त्म ना की गई तो फिर इससे अफ़गानिस्तान की आवाम को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात और तिजारत प्रमोट हो रही है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए रोज़ाना जो तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं उसको बाकायदा ट्विटर पर और दीगर मीडिया पर नशर करना शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब हैं मोहम्मद सादिक, उनका बयान है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है और अफ़गानिस्तान को चीज़ें भेज भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर अफ़गान लोगों को, ताजरों को फ़ायदा देने के लिए वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो पाकिस्तान से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, चाइना से जारी हैं, रूस से जारी हैं और अमरीका बदमाश को तालिबान ने कल ख़त भी लिखा है कि वो तालिबान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे, क्योंकि उसकी वजह से तालिबान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से दिया करें। आपके राय की रोशनी में वीडियो को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हमारे ग्रुपों के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।